बजट कैसा है? बूस्टर डोज मिल गया? हाँ, फ्यूचरिस्टिक बजट है। इसका रिजल्ट आएगा 2-3 सालों में। गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 साल और बढ़ाया, स्टार्टअप में बढ़ाया। यूल सी थिंग्स। अच्छा, मैं तो छोटी छोटी खुशियों की अभी बात कर रही हूँ। ये सामने ही जूते की दुकान है और बड़े रंगीन जूते यहाँ पर दिख रहे थे मुझे। जूते बताए गए सस्ते हो रहे हैं। सर, टाइम कितना हो जाता है? बजट में बोला सस्ते हो जाएगी, दुकान पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा मैम, उसके अभी जो कंपनी प्रोसेस होता है वो तो होता ही है, जितना भी टाइम लगेगा उसका एग्जैक्ट। लेकिन अच्छा है, आप लोगों को एक्साइटमेंट हो रहा है अभी बजट के बाद? बिल्कुल। और लोग आएंगे तो शॉपिंग के लिए आएंगे। तो ये इन छोटी खुशियों की बात, क्योंकि ये सबके जीवन को प्रभावित। एक आदमी अगर खरीदने आता है तो सेल्समैन के चेहरे पर चमक आ जाती है। उनको पैसे चाहिए थे जेब में, कॉमन आदमी को खर्चने के लिए। उसमें अभी कॉमन स्लैब पे भी कोई चेंजेस नहीं हुए, तो जो नॉर्मल पब्लिक है उनको अभी इन हैंड कैश नहीं बढ़ा। लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी, सस्ते हो भी जाए तो भी उसे खरीदें कैसे? नहीं, लेकिन अगर हम देखें कि अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी हिंदुस्तान में, बिकॉज मेक इन इंडिया वाला है, और जब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो चीजें सस्ती होती है। जो हम इनपुट्स के ऊपर ड्यूटी कम हुई है, इसका मतलब है जो भी हम घरेलू उत्पादन कर रहे हैं उन सब पे चीजों सस्ती होंगी। तो जब चीजें सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिकली कॉमन मैन के पास पैसा बचेगा। इन्फ्लेशन अभी हाई है, बिकॉज आप देखो कि 2 साल से गवर्नमेंट खर्च रही है, बिकॉज कोरोना के लिए पब्लिक फैसिलिटीज पे, वैक्सीन पे सब खर्च रही है, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा हुआ है। अब इस साल उन्होंने थोड़ा सा कम करा है पिछले सालों से, और जो कोरोना से जो भी पीड़ित था, जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे थे, उनको थोड़ा सा लगाम लगाइए, थोड़ा सा कम करा है। और आप देखेंगे इनका इम्पैक्ट जब सब चीजें हिंदुस्तान में बनने लग जाएंगी, चीजें सस्ती होंगी, इन्फ्लेशन कम होगा, तो ऑटोमेटिकली कॉमन इंसान के पास जेब में पैसा ज्यादा होगा खर्चने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि भले ही घोषणाएं आज की हैं, लेकिन प्रक्रिया ये लॉन्ग टर्म 2-3 साल। 2-3 साल, क्योंकि आप देखेंगे कि हर चीज का, जैसे उन्होंने कहा नहीं मेक इन इंडिया का आप इम्पैक्ट देखोगे, हिंदुस्तान के पास आज की डेट में तीसरा, वर्ल्ड के 30 में ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है आफ्टर यूएस और चाइना, स्विट्जरलैंड और चाइना के बाद। इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अब चीजें उत्पादन हिंदुस्तान में ज्यादा हो रहा है, अब चीजें हिंदुस्तान में बनने लग गई हैं, और जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर बनते जाएंगे, हमारा जो फॉरेन करेंसी का लॉस होता है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, ये चीजें कम होंगी। और इसी से जब हम इन्फ्लेशन कम करते हैं तो कॉमन मैन के पास पैसा एक जैसे ये बोर्ड यहाँ पर लगा है, सेल 50% ऑफ, ये इसमें अप टू कहीं नहीं लिखा है। तो क्या होता है कि जब हम बजट की प्रतीक्षा करते हैं तो हम यही इंतजार करते हैं कि ये अप टू जैसी चीजें ना वहां पर रहे, जो चीज कह दिया गया है वो सीधे तौर पर हमारी जिंदगी में वैसा ही असर लेकर आए। दूसरी चीज ये होती है कि बजट जब भी चुनाव के समय आता है तो जो विरोधी दल है वो एक पेपर लेके बैठे रहते हैं कि क्या क्या लिखें कि ये पॉपुलिस्ट है केवल। वो चीजों से बच पाया है ये बजट या नहीं? बिल्कुल बच पाया है। अगर आप देखोगे पॉपुलिस्ट बजट तो हमारे को 2024 की शायद इंतजार करनी पड़ेगी। आप देखोगे अभी राज्य के जो चुनाव हो रहे हैं उसको देख के नहीं, उसके लिए नहीं करा, क्योंकि अगर आप देखो ये पूरा हिंदुस्तान का बजट है। अभी 5 राज्यों में अगर चुनाव हो रहे हैं, हम 5 के हिसाब से नहीं बजट बनाते, ये पूरा हिंदुस्तान को देख के बजट बनाया गया। और इसका जो रिजल्ट है वो आप यूथ देखो जो स्टार्टअप में कर रही हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग देखो जो लोग बनाना चाहते हैं, इन सब पे इम्पैक्ट आएगा। एंड जल्द, इसका इमीडिएट नहीं आएगा, लेकिन 2-3 सालों में आप इसका इम्पैक्ट देखोगे। और आई थिंक 24 में जो इसका रास्ता बन रहा है, और ये अभी नहीं, ये अगर आप देखेंगे पिछले बजट में भी उन्होंने बोला, इससे पिछले भी, ये सारा ये राष्ट्र इनका रोड मैप है जिसके ऊपर वो फॉलो कर रहे हैं। एंड इफ पर्सनली आप पूछो तो इससे फ्यूचरिस्टिक बजट, इट विल हैव एन इम्पैक्ट। अगर हिंदुस्तानी के नाते आप देखोगे तो ये अच्छा बजट है। मतलब आपको बूस्टर डोज वाला लगा ये? अब बूस्टर डोज नहीं ना कि किस तरीके उसका इम्पैक्ट उसी टाइम होता है। बूस्टर डोज नहीं लगा, मुझे वैक्सीनेशन वाला लगा। वैक्सीनेशन वाला बजट लगा, क्योंकि देखिए ना कितना बदल गई है शॉपिंग। हर जगह आप ये फुली वैक्सीनेटेड सेल्समैन के बारे में लिखे रहते हैं, तो पूरा वो रौनक तो रहता ही है, लेकिन जो लोग उतनी संख्या में निकल कर नहीं आते हैं, लोगों को निकलने के लिए प्रेरित किया है या नहीं? दूसरी चीज है कि कहीं फाइन प्रिंट में हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ समझ सकें, वैसी चीजों के बारे में समझ सकें। हम आपके अभी शायद संपादक उन्हीं से कुछ सुन रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली कि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, यूएस भी नहीं, कि जो डिजिटल आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दे रहा। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें, हम इतना ज्यादा 75,000 स्टार्टअप, सिद्धार्थ जी ने कहा था, और ये बहुत अच्छी बात एक्चुअली, और मैं वाकई रिपीट करने लायक बात है। उन्होंने बताया था कि अमेरिका भी अभी हाथ से लिखे हुए आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स दे रहा है, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो आपको ई सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, जो हमारे सबके मोबाइल्स में रहते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि उसी लिए आप ई पासपोर्ट
ई पासपोर्ट की भी बात आज सोच रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले हम यहीं से अपनी और आगे यहाँ से हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। यहाँ से पूरी आज तक ने व्यवस्था की, आप देखिए यहाँ पूरा मॉल और आज तक। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से तो हम दिखा रहे हैं लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अब तो बूस्टर डोज नहीं, वैक्सीनेशन वाली बजट आप कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें और हमारी अपनी आवाज भी यहाँ पर गूंज रही है लेकिन कपड़े, जूते, गहने भी बताए जा रहे हैं, जो हीरा, सोना, ये सारी चीजें सस्ती होंगी। पर ये सस्ती कितनी सस्ती होती है? इतनी होती है कि इम्पैक्ट डाल सके? देखो, ये अगर आप देखोगे महंगाई दरें भी, ये धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट फील होने लग जाता है। जब आपके इनपुट जो चीज उससे बनाती है वो चीज सस्ती होती है तो ऑटोमेटिकली जो फाइनल गुड का प्राइस कम होता जाता है, तो इसका इम्पैक्ट भी आएगा और हर चीज पे आएगा। गवर्नमेंट चाहती ये है कि हम इनपुट्स के ऊपर करें और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाएं, तो उन्होंने सिर्फ कस्टम ड्यूटी के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करी है। बाकी अगर आप देखेंगे जो रहते हैं, चाहे कैसी छेड़छाड़? मतलब इनपुट पे कम करके आउटपुट पे ज्यादा लगा के, ये सब चीजें छोटी मोटी चेंज करें। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या दिखेगा? चीजें सस्ती होंगी। जब आपके इनपुट के ऊपर ड्यूटी कम है तो आपको बनाने, अपने घर में बनाने में चीजें सस्ती पड़ी करेगी रेदर देन इम्पोर्ट करने के लिए, तो देयर विल बी मोर। अब आप देखो कि वो ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के लिए बात कर रहे हैं। और आप देखोगे कि पर्पस ये है कि वी शुड, इंडिया इज अ यूथ कंट्री, अगर यहाँ पे काफी ज्यादा यूथ है तो उनके लिए स्टार्टअप, उनके लिए डिजिटल, दे आर मोर फेमिलियर देन। स्टार्टअप्स का जिक्र तो किया गया, ये बताया गया कि देखिए पहले इतने हुआ करते थे और अब इतने ज्यादा हो गए हैं। ये बहुत उत्साहित करने वाले आंकड़े, बहुत उत्साहित करने वाले आंकड़े इसलिए भी हैं कि अगर आप देखोगे 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न हिंदुस्तान के बन चुके हैं और मोर ऑन डिजिटल स्पेस। और पिछले साल जितने स्टार्टअप्स हुए हर डिस्ट्रिक्ट में, कल मैं प्री बजट पढ़ा था तो 500 से करीब ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप बना है पिछले साल में। और पिछले साल में जो बना है वो पिछले 5 साल से ज्यादा है। तो आप देखोगे कि स्टार्टअप इज समथिंग विच इज न्यू। अच्छा, तो हम अब अगले फ्लोर की तरफ बढ़े उससे पहले देखिए ज्वेलरी का भी हम जिक्र कर रहे थे, हालांकि ये तो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहेंगे, लेकिन सोना, हीरा, और जब ऐसे समय में इसकी बात होती है जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो इसमें थोड़ी थोड़ी बदलाव भी होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लोगों पर असर डाल देते हैं। लेकिन वो पेशेंस वाली चीज भी होती है। बजट में हम लोग एक तो बहुत क्विक फिक्स सॉल्यूशंस क्या हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसे समय में जब 2 साल हमने कोविड का असर झेला हो इकोनॉमी ने, और दूसरी चीज है कि इनकम टैक्स में वाकई क्या कुछ नहीं हो सकता था? देखो, इनकम टैक्स में हो सकता था, और अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने 2 साल कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने काफी खर्चा करा। हाँ। और जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो उनको कहीं से पैसा भी लेना है। हाँ। तो गवर्नमेंट अगर सिर्फ अभी से लेना है नहीं, अगर देखो, अगर ये एक चीज है, नॉर्मल बजट, घर का बजट है, कहीं से पैसे आएंगे और खर्चेंगे, गवर्नमेंट ने खर्चना है। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे पे, क्योंकि उनको पता है 2 साल कोविड में खर्चा करा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी करा है, वो एक साथ कम नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा हाथ खींचेंगे। और जब गवर्नमेंट के पास सरप्लस होगा या वो कहीं से बेनिफिट दे सकती होंगी, तभी ही कॉमन मैन पे आएगा। अगर आप देखेंगे अभी सिर्फ 2% जनता ही कंप्लायंट और टैक्स पे कर रही है, तो उनको 98%। एग्रीकल्चर, अगर वो कहने वाली बात ये भी है कि वो कहते हैं कि 50% जनता अर्बनाइज्ड हो जाएगी आने वाले 5 सालों के अंदर। अच्छा। तो मतलब अगर हम देखें तो फोकस शिफ्ट होएगा एग्रीकल्चर से जब दूसरे सेक्टरों पे। अभी एग्रीकल्चर फोकस है, उन्होंने बहुत सोच उन्होंने किसानों के लिए करा, जो कि इसका इम्पैक्ट हम कॉमन मैन, अगर हम शहरों में रह रहे हैं तो शायद फील ना करें, लेकिन डेफिनेटली जो गांव में रह रहे हैं वो लोग असर फील करेंगे।